तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ के कुछ और सॉल्व्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कुछ और सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, a और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -a। एक प्लस क्यू चार्ज प्लस स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा है और हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। सबसे पहले तो हमें बताना है फाइंड आउट नेट फोर्स, है ना, ऑन प्लस क्यू पे नेट फोर्स बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x नेट फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तीसरा इसका ग्राफ ड्रॉ करना है fx, ठीक है। चलिए तो इन तीन बातों पे चर्चा करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपसे चाहूँगा कि आप याद रखें। तो ये सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड प्रॉब्लम है बेटा। इस पॉइंट चार्ज पे अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, हम लोग चार्जेज रेस्ट पे हैं एंड वी आर नेग्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। जनरली जब दिया नहीं जाएगा तो आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट ही कर देना। तो अगर हम देखें कि इस पे कैसे फोर्स लगेंगे, तो ये इसको जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, ठीक है, और अवे फ्रॉम चार्ज लगेगा। तो ये इस तरह से F फोर्स लगेगा और जो चार्जेस ये हैं वही चार्जेस ये हैं और इक्वल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस भी A है और नीचे वाली भी A है, थोड़ा सा कम ज़्यादा दिख रही होगी। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इस लाइन के अलोंग ऐसे लगेगा F। चूँकि चार्जेस भी सेम है और ये डिस्टेंस जो R है, ये डिस्टेंस भी R होगी। हालांकि R की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं √a² + x², बिकॉज दिस डिस्टेंस इज x। तो दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर ये एंगल में थीटा मान लो तो दोनों एंगल सेम होंगे। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका रिजल्टेंट बहुत आसानी से हम लोग कंपोनेंट करके निकाल सकते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा F cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो F sin थीटा और F cos थीटा। इसी तरह इसका एक कंपोनेंट और आएगा इधर की तरफ और इधर की तरफ आएगा, तो ये अगेन F sin थीटा प्लस F cos थीटा इसमें ऐड हो जाएगा। ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स बेटा जो आएगा इट विल बी अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड 2F cos थीटा, ओके। तो F की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। F की वैल्यू क्या है? तो F की वैल्यू इन दोनों के बीच का फोर्स होगा, तो KQ1 Q2 अपॉन R²। R की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो KQ1 Q2 R की वैल्यू है √, ये आपकी लिखी हुई है, तो R² हो जाएगा a² x²। cos थीटा की वैल्यू अगर हम देखें कैलकुलेट करके क्या आएगी, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा इसके ठीक सामने वाला, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन √a² + x²। तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 2F cos थीटा। F है KQ1 Q2 अपॉन a² + x² और cos थीटा है x अपॉन a² + x² की पावर 1/2। तो ये जो फोर्स आ रहा है इट इज़ 2KQX डिवाइडेड बाई a² + x² की पावर 3/2, है ना। तो ये फोर्स बेटा हमारा आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो फोर्स का आंसर हो गया। चलिए लिख लेते हैं 2KQQ डिवाइडेड बाई a² + x² की पावर 3/2 इंटू x। अब अगर आप जब कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इसका ग्राफ डिटेल में बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक ग्राफ सिर्फ बना देता हूँ और उस ग्राफ से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। हालांकि ये एक फिजिक्स में बेटा ऐसा देखा गया है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये भी कुछ उस तरह का फंक्शन है कि जब भी कोई फंक्शन कुछ इस तरह का आएगा, y = सम कांस्टेंट लैम्डा x अपॉन x² प्लस सम a² की पावर 3/2 टाइप,
तो उसका जो ग्राफ बनेगा x के साथ, उसका नेचर कुछ इस तरह से होगा। शुरुआत में ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, और ओरिजिन से शुरू होगा। यहाँ पर जब x बहुत छोटा होगा, आप खुद ही समझ सकते हो a के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर जब नेग्लिजिबल होगा, इसे निगलेक्ट कर दोगे तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी वेरी क्लोज टू जो नेचर होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। फिर ये थोड़ा मैक्सिमम अचीव करता है, और फिर ये ऐसे जाके आप समझ सकते हो ये एसिम्प्टोट बन जाएगा x एक्सिस यहाँ पे जाके, आप एंड में इन्फिनिटी पे जाके। तो इस तरह का बच्चों ये कुछ आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आपका बनता है, यहाँ से इंक्रीजिंग होता है, देन आपका ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप भी आप देख सकते हो, ये ऐसे जाता है, मतलब इस तरह से जाएगा, ऐसे ऊपर जाते हुए ऐसे जाके ऐसे फिर आएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसका डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, तो x इक्वल टू 0 पे जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा आपका स्लोप, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये स्लोप जो होगा वो नॉन ज़ीरो नहीं होगा, ये शुरुआत में हल्का स्लोप 0 होगा, फिर ऐसे जाके इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्राफ तो ऐसे बन गया, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ अचीव होती है। तो सिंपल कैलकुलस यूज़ होती है बेटा यहाँ पे। अगर आप मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे, ये मैं डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, df/dx 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 आएगा, मतलब जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से ओरिजिन से वो a/√2। तो दिस डिस्टेंस इज a/√2। a/√2 पे ये मैक्सिमम फोर्स अचीव करेगा। अगर यहाँ पे बच्चों a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा तो r/√2 पे मैक्सिमम अचीव करेगा। तो इस तरह का जब भी कोई फंक्शन आए तो आप समझ लेना कि इसकी जो मैक्सिमा अचीव होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर होता है, तो समथिंग/√2 पे अचीव होती है, राइट। तो ये यहाँ पे अगर जैसे आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके 0 करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर मैं प्रॉपर साइन के साथ एक्स और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे पॉजिटिव में बनता है, फिर ये ऐसे नेगेटिव में ऐसे जाके बनता है। इस तरह का ग्राफ बनेगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि जो f ऑफ -x है वो fx है, ये एक ऑड फंक्शन है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये -a/√2 पे मिनिमा वाला पॉइंट आ जाएगा और प्लस a/√2 पे, ये मैथमेटिक्स की बात है, पर हमें राइट साइड में देखना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक तरफ ग्राफ बनाया है। ये लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, ये मिनिमा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों में कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस a/√2 पे है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर मॉड ले लेंगे तो ये ग्राफ भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। कभी कभी वेक्टर फॉर्म में प्रॉब्लम आता है। अब हमारी स्कूल बुक में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है, बच्चे रट लेते हैं, उसी के थ्रू सॉल्व करते हैं। बट मैं चाहूँगा कि रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेटा, आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है आपको वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। एक चार्ज है Q1 इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, और एक दूसरा चार्ज है 6 × 10⁻³ कूलम और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, 6। ये A है पॉइंट और ये B है पॉइंट। अब हमने कहा कि हमें सपोज बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है ऑन B ड्यू टू A, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम समझ लें कि फोर्स लगेगा कैसे, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा A और B दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो A B को रिपेल करेगा, इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और B भी A को रिपेल करेगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो अगर मुझे A की वजह से B पे पता है, तो हमें पता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B विल बी माइनस टाइम्स फोर्स ऑन B ड्यू टू A, राइट। तो ये रिलेशन होता है, तो कोई भी एक फोर्स निकाल लें। अब फोर्स ऑन B ड्यू टू A बताना है, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो B पे A की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आप सब लोग समझते हो, ये अप्लाई कर सकते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी 4 - 1 का होल स्क्वायर, इट इज़ 9, 5 - 2 का होल स्क्वायर 9, प्लस अगेन 9,
तो इट इज़ 3√3। ये तो बेटा डिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, तो अगर मैं फोर्स को लिखूं, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? तो किसी भी फोर्स को मैं लिख सकता हूं फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स की डायरेक्शन, मतलब उसका फोर्स का यूनिट वेक्टर। तो बी पे जो ए की वजह से फोर्स लगेगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन लिखनी है। अब आप देख रहे हो कि जो फोर्स की डायरेक्शन है बेटा वो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये अगर मैं ए से बी वेक्टर लूँ तो ये ए से बी वेक्टर होगा, ये वेक्टर उसी डायरेक्शन में है। मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसके बाद ए से बी को जो मिलाने वाली डायरेक्शन होगी, ए से बी की जो डायरेक्शन होगी वो लेनी है। मतलब ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना। तो बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही आ जाएगा, के 9 × 10⁻9 होता है। Q1 × Q2 हो जाएगा 18 × 10⁻⁹। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, डिवाइड बाई r²। तो r² में आ जाएगा 27। तो 9 3 आ जाएगा 3 6 जा, ठीक है। तो 6 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकाल लीजिए। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ए बी के अलोंग है। तो ए बी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो बहुत आसानी से ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हो। दो पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर होता है फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। तो बी के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर, तो क्या आएंगे? 4 - 1 i कैप, तो 3 i कैप। 5 - 2 j कैप, 3 j कैप। 6 - 3 k कैप, 3 k कैप। ठीक है, ये ए बी वेक्टर आएगा। बट हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो 3i + j + k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 3√3 आएगा, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकालेंगे बच्चों। ठीक है, ये इस तरह से डायरेक्शन निकालेंगे और इस तरह से डिस्टेंस निकाल के मैग्नीट्यूड निकालेंगे सिंपल फार्मूले से, कूलम्स लॉ से। तो अगर हमको फोर्स को लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो हम लिखेंगे 6 न्यूटन हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और i + j + k डिवाइड बाई √3 उसकी डायरेक्शन हो गई। सो इट इज़ 2√3 i + j + k न्यूटन। ये हमारा b पे a की वजह से है। अगर इस पे आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a पे b की वजह से आ जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसके लिए वेक्टर फॉर्म का जो कूलम्स का रिजल्ट है वो रटने की ज़रूरत नहीं है, राइट? बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सवाल ऐसे ही करिए। बट इसको मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, डिराइव करा देता हूँ वेक्टर फॉर्म, क्योंकि अगर स्कूल में 2 नंबर की प्रूविंग आ जाती है कभी कभी, तो आप प्रूविंग कर लें, वेक्टर फॉर्म की प्रूविंग आनी चाहिए बस। तो जिस तरह से बच्चों ये सवाल किया है उसी तरह से हम लोग प्रूविंग भी कर लेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ कैसे होगा? तो चलिए 2 पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, Q1 और Q2 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। मान लेते हैं सपोज कहीं भी 3D में रखे हैं, ये ओरिजिन है 0 0 0, और ओरिजिन से फर्स्ट चार्ज को मिलाने वाला पोजीशन वेक्टर, लेटर सपोज ये चार्ज 1 है तो R1 वेक्टर है, और ओरिजिन से सेकंड चार्ज को मिलाने वाला वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर है। तो अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो आप ट्राइंगल लॉ से कह सकते हो R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो जो AB वेक्टर आएगा दैट इज़ योर R2 - R1, या इसे मैं R वेक्टर मान लेता हूँ, तो यही हमारा R वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। अब आप देख लो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वही इसी डायरेक्शन में लगेगा। बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करना। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। R क्या है? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड। तो इसे मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया बेटा फोर्स का। डायरेक्शन क्या होगी? चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ए से बी के अलोंग डायरेक्शन होगी, राइट? तो डायरेक्शन जो होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो फोर्स को जो हम लिखेंगे बी पे ए की वजह से,
वो लिखेंगे k q1 डिवाइडेड बाई मॉड r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर आ जाता है ना। तो आर वेक्टर क्या है, r2 माइनस r1, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ r2 माइनस r1। तो बी पे बेटा जो ए की वजह से फोर्स आएगा, इट विल बी k q2 डिवाइड बाई ये मॉड r2 माइनस r1 है, तो ये मॉड r2 माइनस r1 का होल क्यूब आ जाएगा, और आर वेक्टर जो होगा दिस इज योर r2 माइनस r1। तो इस तरह से आप इसे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। इसी को हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बच्चों बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 की वजह से 2 पे फोर्स लिख रहे हो तो जिस पे फोर्स निकालते हैं उसकी पोजीशन वेक्टर में दूसरे क्वार्टर, और ये तो मैग्नीट्यूड है, खैर r1 माइनस r2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो डिस्टेंस का होल क्यूब लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर तुम वेक्टर फॉर्म में डेटा पुट कर रहे हो तो q1 और q2 को साइन के साथ पुट करना है, क्योंकि हमने यहाँ प्रॉपरली पॉजिटिव मान के सॉल्व किया है। अब अगर इन दोनों को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक निगेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिख देंगे तो अपने आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। मतलब हमें अलग से नहीं करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले में साइन पुट कर दोगे चार्ज का तो फोर्स की सही डायरेक्शन हमें मिल जाएगी बेटा। ओके, तो इसमें हम लोग जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इसी को बोल सकते हैं। तो लेकिन इसको न्यूमेरिकल्स में आप मत अप्लाई करिए, बस मैं बोर्ड के प्रूविंग के लिए करा रहा हूँ कि अगर बाई चांस प्रूविंग आ जाती है बोर्ड पे तो आप बोर्ड में, बाकी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने एक एग्जांपल ये डिस्कस किया आपके सामने, सिंपल डिस्टेंस निकालिए देन उसको सॉल्व कर लीजिए। ऑल राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों कुछ और सिंपल एग्जांपल डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के। इस वीडियो में इतना ही।